मैं फिर से पूछ रहा हूं, तो ये क्लियर कर दीजिए, आज कह दीजिए कि ओबीसी के जाति में जो लोग हैं उन्होंने कभी एससी एसटी वालों का शोषण नहीं किया, उनको प्रताड़ित नहीं किया, सिर्फ जनरल कास्ट ने किया है। बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को, गलत बात को मैं क्यों हां भर दूं? जिसको जहां मौका मिला है, अगर कहीं बहुसंख्यक है तो वो इसका फायदा उठाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कभी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अगर कहीं ओबीसी ने किया तो ऐसा थोड़ी कह दे कि उन पर कार्रवाई ना करो? भाई कोई गलत करेगा, अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया, आपने इक्का फेंका है, तो अब आप सुन लो तो रूप से उसकी काट क्या है ये भी आप जान लो। जितने सामान्य जाति के लोग बीजेपी में बैठे थे, बताओ किसने जो है इसके फायदे क्यों नहीं गिनाए? क्योंकि सरकार की जानकारी में आया ये। जैसे आप कृषि कानून पर गिनाते, 370 पे गिनाते, 3 तलाक पे, जो आपसे जिनको आप जानते भी नहीं थे उन पर गिनाते थे। और ये विचार का फर्क है, आप समझो। जो ऐसी पार्टियों में जो सामाजिक न्याय को मानने वाली, वहां का ब्राह्मण भी, वहां का राजपूत भी, वहां का भूमियार भी कह रहा है कानून ठीक है। और जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते उनका तो एससी एसटी ओबीसी भी कह रहा है कि भाई ये गलत हो गया। आप मेरी बात को समझो, जो मैं आपको कह रहा हूं। ये दलित पिछड़ों के हितैषी लोग है ही नहीं, और कभी दलित पिछड़ों का हितेश सोच नहीं सकते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं आपकी दाद दे रहा हूं, पिछड़ों के लिए सबसे मैं आपकी दाद दे रहा हूं, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। एक सेकंड रुकिए, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। रुकिए मानक भाई, एक सेकंड। अच्छा बोलिए। मानक भाई, एक सेकंड, इसके बाद करना। हाँ। मैं आपको मौका दूंगा। वैसे कहते हैं मीडिया में अगर कोई तारीफ आपकी कर लेना तो समझ लो कि आपका बस समझ लो क्या होने वाला। हमारे यहाँ तो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे मीडिया आपकी तारीफ करो, मान लो आप बिक गए। लेकिन मानक भाई मैं ये कह रहा हूं, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की एकता का हम कितने लंबे समय से प्रयास कर रहा था। अब देखो क्या हुआ है। दलित पिछड़ों के नेता बोले नहीं, दलित पिछड़ों के पढ़े लिखे वर्ग में जो उनका ब्रेन है, जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, आज उनके मन में चिंता है। आज उनको कौन दिख रहा है कि सिर्फ चंद्रशेखर बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब उनके साथ अन्याय होगा तो सिर्फ चंद्रशेखर खड़ा होगा। और आप इस बात को भी बहुत गहराई समझो। आज जो चुप्पी है, मैं सामान्य जाति के उन नेताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने समाज के लिए, जो अभी हुआ भी नहीं अपराध, उसके लिए वो सड़कों पर उतर के आए, उनको बधाई। लेकिन जो दलित पिछड़े चुप थे, आदिवासी नेता चुप थे, जो पार्टियां चुप थी और उनके सामाजिक न्याय की बात करते, उनसे भी ये पढ़ा लिखा समाज अब जवाब मांगेगा। उस सवाल खड़ा करेगा कि भाई आप कैसे हमारे नेता हो? जब हम पे मुसीबत आती है तब तो भाग जाते, तब तो चंद्रशेखर रहता है, और जब वोट की बारी तो आप आ जाते हो हाथ जोड़ के कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम साथ आपके। ठीक है, बहुत बढ़िया, मीठा मीठा गप गप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।